हेलो एंड वेलकम टू द 130th एपिसोड ऑफ द हॉट इशू। दोस्तों, अफसोस है इस बात का कि इमरान खान की गवर्नमेंट बार बार झूठ बोलती है। पहले ये इन्होंने झूठ बोला कि जी वो सर्कुलर डेट हमने इतना कम कर दिया है, एक्सपोर्ट्स इतनी बढ़ गई हैं, उससे इतना ज़र मुबादला कमा लिया है। तो ये ट्रांसलेट क्यों नहीं हो रहा इकॉनमी में? ये जो गेन्स हैं जिनका ये दावा कर रहे हैं वो ट्रांसलेट क्यों नहीं हो रही? ताज़ा तरीन मैं आपको इतला ये देता हूँ कि पेशावर यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें उन्होंने तमाम स्टाफ को ये नोटिफिकेशन जारी किया है और कहा है कि माली यानी पैसे की कमी की वजह से हम लोग आपको जनवरी की तनख्वाहें जो है वो पूरी नहीं दे सकते और सिर्फ हम बेसिक सैलरी देंगे। अब बेसिक सैलरी जो होती है वो बहुत कम होती है और वो जो असल सैलरी होती है उसमें बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह चीज़ें ये मिलके वो फिर एक सैलरी का पैकेज सा बनता है। तो ये अगर इनके पास जनवरी में सिर्फ बेसिक पे के पैसे हैं और बाकी पैसे नहीं है कि पूरी तनख्वाह दें, तो फरवरी में ये क्या करेंगे? फरवरी में तो इनके पास बेसिक पे के भी पैसे नहीं होंगे। ये सिर्फ पाकिस्तान में इस वक्त प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में भी लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही। इसीलिए गिलगित बल्तिस्तान और सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में आए दिन लोग मुजाहरे कर रहे हैं, कोई रिपोर्टिंग नहीं कर रहे इन मुजाहरों की। और मैं बड़ी कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ और उस मेहनत के नतीजे में आप तक ये खबरें पहुँचाता हूँ, ये सोचकर कि आप इन खबरों से एक तो खुद अवेयर होंगे और पाकिस्तान की असलियत आप पर जो है वो नंगी हो जाएगी। दूसरा इसलिए भी कि आप इसको अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे ताकि भारत में लोगों को ये पता चले कि पाकिस्तान के अंदर जो भारतीय नागरिक पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन में रह रहे हैं उनके शब रोज़ कैसे गुजर रहे हैं, उनके दिन रात कैसे गुजर रहे हैं। मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो गिलगित बल्तिस्तान है वहाँ पे जो शगर का इलाका है, शगर, उसकी जो महकमा है, वाटर सप्लाई का डिपार्टमेंट है, वहाँ के जो मुलाजमीन हैं उनको कई सालों से तनख्वाह नहीं मिली। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि कई सालों से तनख्वाह ना मिली हो और इसकी दुनिया को खबर ना हो। तो ये इसी तरह है जिस तरह आपको बाकी खबरें जो है वो नहीं मिलती, जो मैं आपको देता हूँ कि आज फलां जगह मुजाहरा हुआ, आज फलां जगह हड़ताल हुई, इसी तरह ये खबर भी आप तक आज तक नहीं पहुँची। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शगर के वाटर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को, मुलाजमीन को कई सालों से तनख्वाह नहीं मिली और उनके घरों में फाके हैं, इसके बावजूद वो जॉब पर आ रहे हैं। वो मेहनत से सर्दी हो गर्मी हो वो अपनी जॉब पे, ड्यूटी पे आ रहे हैं। अब इस कई सालों से तनख्वाह ना मिलने की वजह से ये जो मजदूर हैं ये शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गए, ज़हनी बीमारियों का शिकार हो गए, नफसियाती तौर पर। इनमें से कई ऐसे हैं जो अपना दिमागी तवाज़ुन ही खो बैठे हैं। इनके घरों में इनके बच्चे फाके कर रहे हैं और कल इनके बच्चों ने, जो चीफ मिनिस्टर पाकिस्तानी ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं जो नए बने हैं 15 नवंबर के इलेक्शन के बाद, उनसे अपील की है कि खुदारा हमारे बापों को तनख्वाहें दें क्योंकि हमारे घर में फाके हैं और हमारे फादर्स जो हैं वो मेंटल डिप्रेशन का शिकार होकर जहनी मरीज बन चुके हैं। ये बच्चों ने अपील की है। लेकिन उन बच्चों से मैं हमदर्दी का इजहार कर सकता हूँ, लेकिन उनकी मासूमियत का मैं क्या इलाज करूं कि उनको ये पता नहीं है कि वज़ीर आला साहब तो इस्लामाबाद में बैठे हैं अपने वज़ीरों को लेके। वज़ीर आला हाउस गिलगित में तो कोई वज़ीर आला है ही नहीं, स्टाफ भी कभी आता है कभी नहीं आता। वो तो वहाँ बैठे हैं टेंडर्स जो है उनके चक्कर में, माल बनाने के चक्कर में, और सर्दी से बचने के लिए इस्लामाबाद में बैठे हुए सारे। तो ये एक है। दूसरा मैं अब आपको, ये तो मैंने आपको बताया ना, भारत का जो इलाका पाकिस्तान के कब्जे में है गिलगित बल्तिस्तान का, ये मैंने उसका आपको बताया कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। इसी तरह पाकिस्तान का जो
एक्सक्यूज मी, जो इंडिया का जम्मू का इलाका है जिसको ये आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो जो जम्मू का इलाका पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, वहां पे भी सूरत हाल ये है कि जनाब पिछले 7 महीनों से जो अब्बासपुर इलाका है वहां के जंगलात के एम्प्लॉयज को तनख्वाहें नहीं दी गई। उनके घरों में भी फाके पड़ रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, और उन्होंने अब कहा है कि हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारी अगर तनख्वाहों को सॉर्ट आउट ना किया तो हम एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। अब आप देखें, क्लर्क एहतजाजी तहरीक चला रहे हैं, आपके जंगलात के जो मुलाजमीन है वो एहतजाजी तहरीक कह रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में कोई ऐसी दिन नहीं है जिस दिन एहतजाजी तहरीकें ना चल रही हों। ये एक ऐसा फिनोमेना है और मैं हैरान हूं इस बात पे कि इसको कैसे इग्नोर किया जा सकता है। यानी कि अंदर से एक सोसाइटी कोलैप्स कर रही है, अंदर से जो उसके ऊपर हुक्मरान बैठा है उसकी जो अथॉरिटी है वो चैलेंज हो रही है। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है कि नारे नहीं सुने आपने स्कर्दू के जुलूस में, गिलगित के जुलूस में, यानी वो चैलेंज हो रही है। तो कब आजाद होगा पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान? मैं मानता हूं कि कोविड-19 की वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी पूरी तवज्जो ये है कि भारत में तेजी के साथ वैक्सीनेशन की जाए। और जर्मनी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मैंने आपको पहले भी बताया है कि उन्होंने कहा है कि दुनिया में सबसे बेहतरीन वैक्सीनेशन जो हो रही है इस वक्त वो भारत में हो रही है, सबसे ज्यादा तेजी के साथ। और 2-4 महीनों में 1/4 आबादी जो है वो वैक्सीनेट हो जाएगी। ये 1/4 आबादी को 20-25 लाख या 10-15 करोड़ की आबादी की बात नहीं हो रही, ये 1 अरब 35 करोड़ की आबादी की बात हो रही है, जिसका मतलब ये कि 40 करोड़ के लगभग लोग जो है वो 2-3 महीने में वैक्सीन से वैक्सीनेट हो जाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक और बम गिरा दिया, वो है महंगाई बम। इन्होंने पेट्रोल की कीमत जो है उसको ₹1.95, सॉरी बिजली की जो कीमत है उसको ₹1.95 फी यूनिट उसको बढ़ा दिया है। तो उससे क्या होगा? उससे और महंगाई बढ़ेगी। बिजली के बिलों, बिजली तो आती ही नहीं है, लोड शेडिंग इतनी है, लेकिन बिल उतना ही आ रहा है, बिल उतना ही आ रहा है। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त है। और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान ने क्या किया जी? आज उन्होंने ये कहा है कि जी हमने भारत के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और हमने जो है वो चिरीकोट के सेक्टर जो है उसमें भारत की चौकियां उड़ा दी हैं। ओह यार, किसको बेवकूफ बना रहे हो? मैंने आपको एक हमेशा समझाने की कोशिश की है कि जब कोई खबर आप तक आती है ना तो उस खबर को उल्टा पढ़ें। वो इसलिए कि ये जो मीडिया है ये बायस्ड है। जैसे मेरा मीडिया है, ये मैं भी बायस्ड हूं। बायस्ड का मतलब होता है तासुब रखना, यानी तरफदारी करना, किसी एक मौकफ को लेकर उसको एक्सप्रेस करना। तो जो लोग कहते हैं ना कि हम तो जी अनबायस्ड हैं, हम तो सिर्फ जो है वो प्योर जर्नलिज्म करते हैं, वो माफ कीजिएगा, चलो मैं बुरी लफ्ज नहीं कहता, लेकिन वो खुद भी अहमक हैं शायद और दूसरों को भी अहमक बनाने की कोशिश करते हैं। मैं पाकिस्तान के अंदर जो भारतीय नागरिक हैं उनकी नुमाइंदगी करने का मैंने जिम्मेदारी ली है, ठीक है। मैं एक इंडियन सिटीजन हूं लिविंग अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान, इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान। मैं मर भी जाऊंगा तो बेशक मुझे जो मर्जी कोई कहे, लेकिन मैं जब भी मरूंगा तो एज अ हिंदुस्तानी ही मरूंगा। तो खैर मरने को छोड़ें, लेकिन जब मैं जी रहा हूं तो एज अ हिंदुस्तानी ही जी रहा हूं, ठीक है। और बड़ा गर्व है मुझे इस पे। गर्व ये है कि मुझे सच्चाई का पता लग गया, बहुत साल लगे लेकिन मुझे सच्चाई का पता लग गया कि ये जो मुझे कह रहे हैं कि ये तुम्हारा बाप है, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारा बाप है, ये मेरे माँ बाप तो है ही नहीं। इन्होंने तो मुझे अगवा किया हुआ है। असल मेरा माँ बाप तो भारत माता है, असल मेरी धरती तो भारत माता की धरती है, वो मेरे माँ बाप थे। और मुझे यहाँ इन्होंने अगवा करके
मेरे ऊपर कब्जा करके मेरे घर पे इन्होंने मेरी शनाख्त ख़त्म की। मुझे कोई कहता डोगरी ज़ुबान में बात किया करें, तो मैंने कहा मैं शर्म से डोगरी ज़ुबान नहीं बोलता, इसलिए कि मुझे डोगरी उस तरह से आती नहीं है जिस तरह के जम्मू के लोग बोलते हैं। तो मैंने कहा लोग हंसेंगे और खामखा जो है ना वो एक डोगरी ज़ुबान की भी इंसल्ट होती है कि एक आदमी उसको सही तरह नहीं बोलता। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं आप बोलें, आप ज़रूर बोला करें। तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी सी अगली बार डोगरी में करने की, आप लोग फीडबैक देना मुझे। असां पाकिस्तान ने कब्जे च रहने बहुत सारा दुख झलिया और बहुत सारा असां ने नाल थ्रो होया, और वो इस तरह होया कि असां कोल ना ह्यूमन राइट थे, ना असां कोल बिजली थी, ना पानी थिया, ना आटा थिया, ना जॉब्स थियां, ना हॉस्पिटल, ना कोई एयरपोर्ट है, ना कोई असां कोल ट्रेन स्टेशन है। असां इस हालत च रहने पर असां फिर भी गर्व नाल सर चाही आखने अस जम्मूवाल अस भारती नागरिक हाँ, जय भारत माता नी, वंदे मातरम असां नारे लाने ते इस स्टेज पर पहुंचने वास्ते बड़ा कष्ट कटना पिया, बड़ी जिहड़ा है कि रिसर्च करनी पई, बड़ा अपने आप की खंगालना पिया, तकना पिया, फिर जाई ते असें पता लगा कि अस है कौन। तो इतनी मेरा ख्याल है कि आज के लिए डोगरी शायद काफ़ी है। आखिर में एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो काफ़ी दोस्त सोचते होंगे कि मैं पहले देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, वो आखिरी खबर बड़ी ये है कि पाकिस्तान ने एक मिसाइल है 2750 किलोमीटर सरफेस टू सरफेस मिसाइल, जो बैलिस्टिक मिसाइल है, जो न्यूक्लियर हेड लेके जा सकता है, उसका तजर्बा किया था परसों। लेकिन वो बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो जाके गिर गया बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान में वो जो गिरा है तो वहाँ पे घरों के आबादी पे गिरा है, काफ़ी लोग उसमें बेचारे अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, और उसके अलावा कई लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, क्योंकि जब वो गिरा है मकानों के ऊपर तो ईंटें वगैरह और जो मलबा उसका उड़ता है वो हिट किया लोगों को, तो उससे ज़ख्मी हुए हैं, कुछ लोग जल भी गए हैं। एक हमारे जो यूट्यूबर पे मुझे फॉलो करते हैं उन्होंने कहा कि जी ये क्या पता कि ये इन्होंने मिसाइल फेंका ही इसलिए हो कि ये बलूचिस्तान के किसी मखसूस इलाके पे उनकी मुराद थी कि ये फेंका जाए, लेकिन बहाना इन्होंने तजर्बे का किया है। तो ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि, क्योंकि इस वक्त वहाँ काफ़ी सारी फौज ऑलरेडी मौजूद है, तो कोई ऐसा टारगेट वहाँ पे नहीं हिट हुआ कि हम कहते हैं कि हाई वैल्यू टारगेट था तो उसको इन्होंने टारगेट किया। लेकिन सोचने वाली बात है कि बलूचिस्तान के लोगों का क्या कसूर है? आपने उनकी ज़मीन ले ली, उनके वसाइल ले लिए, उसके बाद आपने उनको बेच दिया आगे। आप कोई घर किराए पे लेते हो, हम सब किराए के घरों में रहते हैं, मैं भी किराए के घर में रहता हूं, जैसा मैंने बताया मैंने कभी घर नहीं बनाया, अपनी जायदाद नहीं बनाई। तो बहरहाल जब हम किराए के घर में रहते हैं तो उसमें एक शिक होती है कि आप इस घर में किराएदार के तौर पर रह सकते हैं, टाइम पे किराया दें, लेकिन आप कोई इसका कमरा आगे से किराए पे नहीं दे सकते। ऐसा ही है ना? हाँ। तो पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पे कब्जा किया और फिर उसको आगे चाइना के हवाले कर दिया, भेज दिया। और मैं आपको बताऊं कि चाइना इस वक्त एक सड़क बना रहा है यारकंड से लेकर यहां तक अस्तौर तक। क्यों बना रहा है? 33 मीटर्स वाइड सड़क क्यों बनाई जा रही है? जाहिर है चाइना अपने फौज और अपनी आर्टिलरी और अपना तोपखाना और हो सकता है टैंक्स, इनके लिए इनको डीप इनसाइड गिलगित बल्तिस्तान तक लाना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत का उनको कोई भरोसा नहीं है, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है वहां। तो इससे पहले कि कुछ हो, हमें चाहिए कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को फौरी तौर पर भारतीय यूनियन का हिस्सा बनाया जाए, बाय हुक और बाय क्रोक। समझ तो आप गए होंगे। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पाकिस्तान की मैं बात कर रहा था कि ये इन्होंने कहा है कि जी हमने भारतीय चौकियों का सफाया कर दिया है चिरीकोट के सेक्टर में। असल में भारत पागल है, भारत मेंटल है कि वो पाकिस्तान पे हमला करेगा चौकियों पे। पाकिस्तान को कोई इंडिया कोई मेंटल है? इंडिया पागल है? इंडिया को क्या जरूरत पड़ी है कि वो पाकिस्तान पे हमला करे? भाई पाकिस्तान हमेशा बमबारी करता है। क्यों? क्योंकि ये कवर फायर देते हैं
इन्फिल्ट्रेटर्स को, घुसपैठियों को जब ये घुसाते हैं ना, बॉर्डर पार कराते हैं, उनको कवर फायर देने के लिए ये क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करते हैं भारतीय चौकियों पे। उसके नतीजे में हो सकता है 1-2 चौकियां इन्होंने टारगेट की हों, तबाह हो गई हों, लेकिन ये नहीं बताते कि भारतीय जो बमबारी उन्होंने जवाबी की है, उसके नतीजे में इनके फौजियों की कितनी पतलूनें गीली हुई हैं और इनके कितने जो है वो चौकियां तबाह हुई हैं। तो इसलिए ये इस किस्म की बातें जो है ये किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकती, सवाए पाकिस्तानी आर्मी के जर्नैल खुद अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। दोस्तों, साथियों, थैंक यू वेरी मच। कल सैटरडे है, परसों संडे है, अगर तो कोई अहम ऐसी सूरत हाल हुई तो फिर मैं कल या परसों भी आ जाऊंगा, वरना अब आपसे सोमवार को मुलाकात होगी, मंडे वाले दिन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, मेरा काम बहुत बढ़ गया और मैं अकेला काम कर रहा हूं, मुझे अब कोई टीम शीम बनानी पड़ेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइबर्स चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद।